नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले पड़ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जहां उनके साथ उनके कुछ समर्थक और बड़े नेता साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी बड़े दल का उन्हें साथ मिलता नजर नहीं आया, या यूं कहे कि जिस दल का साथ वह चाहते थे उस दल ने उन्हें ठुकरा दिया। इंडिया अलायंस से उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि वह उनकी मदद करेंगे कुछ सीटों पर, लेकिन जब उम्मीद टूटी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया अलायंस की मुसीबत बढ़ाने का फैसला किया। कन्नौज, कुशीनगर और कुछ बड़ी सीटों पर अपने खुद की ही पार्टी आरएसएसपी यानी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के ही कैंडिडेट उतारने का मन बना लिया। लेकिन एक सवाल यह आता है कि अगर इंडिया अलायंस से उनकी उम्मीदें टूटी हैं तो वे बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं वे किसी और पार्टी के साथ हाथ मिलाने के सोचते नजर आ रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि उनकी विचारधारा इन पार्टियों की शुरुआत से खिलाफ रही है। 20 सालों तक, करीब 2 दशक तक बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, जबकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही 5 साल तक का उन्होंने सफर तय किया, और समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने बहुत कम ही समय बिताया, क्योंकि 2022 में पार्टी के साथ जुड़े थे और 2024 में पार्टी का साथ छोड़ दिए। और उस बीच अगर हम देखें, कांग्रेस के साथ भी ज़्यादा नजर नहीं आए हैं। कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात करी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन हालातों में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था, ऐसा नहीं लग रहा था कि अखिलेश यादव फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी का समर्थन करेंगे। भले ही पहले ऐसा हो चुका है अखिलेश के साथ, संजय निषाद की बात कर ले, ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, ना चाहते हुए भी अखिलेश यादव उनका साथ देते नजर आए थे। लेकिन इस वक्त जो फिलहाल हालात बने हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, हर एक पार्टी जो नई होती है, जिसको शुरुआत में एक बड़ी हाइप चाहिए होती है, जनता के बीच उसको पकड़ बनानी होती है, उसको किसी ना किसी बड़े दल की आवश्यकता पड़ती है, गठबंधन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब इंडिया अलायंस के साथ यहाँ पर बात नहीं बनी, तो ऐसा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और दल के साथ जाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। लेकिन अंदर खाने ऐसी खबरें थी कि अगर हम देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से इस वजह से नाराज हैं क्योंकि उनकी बेटी का टिकट नहीं रिपीट करा। बसपा से इस वजह से नाराज है क्योंकि एक समय पर बसपा के साथ जो तलखियां थी, जिन वजहों से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी थी, और मायावती ने खुद स्वामी प्रसाद मौर्य पर कितने निशाने साधे थे, उसकी वजह से काफी हद तक स्वामी प्रसाद मौर्य और बसपा नेताओं के बीच अनबन हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये तक कह देना कि मायावती हमारी वजह से मुख्यमंत्री बना करती थी, हम थे पार्टी में तो कहीं ना कहीं मायावती आगे बढ़ रही थी, तो ये कुछ ऐसे बयान थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य को बुरा फंसाते नजर आए थे पार्टी में। इसी वजह से शायद आज वे अकेले चुनावी मैदान में हैं, और भले ही उन्हें पल्लवी पटेल, ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद जैसे कुछ क्षेत्रीय नेताओं का साथ मिल जाए, लेकिन जब तक किसी बड़े मुख्य विपक्षी या पक्ष की पार्टी का साथ नहीं मिलेगा, तब तक उनकी पार्टी आरएसएसपी को शायद वो पहचान ना मिल पाए। क्या लगता है आपको कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले दम से कोई बड़ा खेल कर पाएंगे इस चुनाव में या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।